नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और आप में से कई लोग उस लिस्ट में नहीं आ पाए हैं। आज मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहता हूं। परीक्षा छोटी हो या बड़ी, यदि आप फेल कर जाएं तो दिल में बड़ी चोट लगती है, टीस सी उठती है। और यदि परीक्षा आपका ड्रीम करियर से जुड़ा हुआ हो तो चोट गहरी होती है। कोई सांत्वना काम नहीं करती, इसलिए मैं आपको सांत्वना नहीं दूंगा। कोई कॉन्सोलेशन काम नहीं करता। कोई आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आप सपना देख चुके होते हैं, आप ख्वाब देख चुके होते हैं इस परीक्षा का, इसके रिज़ल्ट का। बहुत स्वाभाविक है कि आपको अभी तकलीफ़ हो रही होगी, आप चोट में होंगे, दर्द में होंगे। लेकिन कुछ उपाय मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो, इस परीक्षा में फेल करने वालों के लिए कोई कॉन्सोलेशन नहीं, क्योंकि कॉन्सोलेशन काम करेगा ही नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, ना किसी से बात करना अच्छा लगेगा, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, और आप इमोशनली बहुत लो हो जाएंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत नेचुरल है, इसको नेचुरली समझिएगा। ये सभी के साथ हो रहा है, केवल आपके साथ नहीं हो रहा। वो सब लोग जिन्होंने इस लिस्ट में अपना स्थान नहीं बनाया है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें जो हमारा दर्द, हमारे अंदर जो टीस है, जो निगेटिविटी है, वो कम हो। 3 स्टेप प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप इस समस्या से, इस दर्द से, इस कमी से उबर पाएंगे। पहला स्टेप है कि आप क्वालिफाइड, जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है, उनके संपर्क में ना रहें, उनसे बात ना करें। बहुत अजीब सा लग रहा होगा ये सुनकर, लेकिन ये सही है। यदि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट से बात करते हैं, उनके संपर्क में होते हैं, तो आपके घाव हरे हो जाते हैं, गहरे होने शुरू हो जाते हैं। यदि आपका कोई रूममेट है, उसने पास किया है, तो कोशिश करें उससे कम इंटरेक्ट करें, और यदि ऐसा पॉसिबल हो तो 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाएं। पहला स्टेप, ऐसे लोगों से बात नहीं करनी है, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना है, ऐसे लोगों की चर्चा नहीं करनी है जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स पास किया है। अजीब जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप है, एक जनरली स्टूडेंट में होता है कि वो रिजल्ट निकलने के बाद भी अपना क्वेश्चन मिलाना शुरू करते हैं। एक्स एकेडमी का की, वाई एकेडमी की, सभी एकेडमीज़ की को मिलाकर देखते, अरे मेरा ज़्यादा था, क्यों नहीं हुआ। उसमें से कोई स्टूडेंट उनको ये बताता है कि मेरा तो 100+ था, मेरा क्यों नहीं हुआ। कोई स्टूडेंट कहता मेरा तो 80 था, मेरा हो गया। यह बातें करना, यह सुनना, उस पर परिचर्चा ज़्यादा करना, वो आपके घाव को और गहरा बनाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि इससे हमें कंसोलेशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये सपोर्ट कम मिलता है। आप उसी माहौल में रहते हैं जहां फेलियर्स हैं, तो आप फेलियर इन्वायरमेंट में रहना छोड़ें। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप कुछ नहीं कर सकते। यूपीएससी ने रिजल्ट दे दिया, अब वो रिजल्ट रिवर्ट नहीं होगा। आप अभी उस अवस्था में नहीं है कि यूपीएससी के रिजल्ट को क्लेम, उसको चैलेंज करें, और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी कमियों को समझिए, उस पर आगे बढ़िए। तो आप उस आर्गुमेंट्स में, डिस्कशन में ना पड़ें, मेरा इतना था, उसका इतना था, ज़्यादा समय उस पर स्पेंड नहीं करना है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा में यदि आप फेल होने के बाद उस परीक्षा संबंधित कमियां निकालना शुरू करते हैं, तो आप अंदर ही अंदर और गहरे घाव में चले जाते हैं। और तीसरा, आप अपने जीवन में एक बड़ा टारगेट बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 दिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे भी तो रिटेंशन का लेवल बहुत पुअर होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई 3-4 दिन में किसी के घाव ठीक हो जाते हैं, किसी को 5-7 दिन लगता है, लेकिन लगता जरूर है। तो जितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं, हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े तो बाहर चले जाएं, कहीं घूम करके आ जाएं, और जितनी जल्दी आप रिकवर करते हैं, आप अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट करें। हो सकता है आपने इस बार प्रीलिम्स का टारगेट रखा हो कि मैं पीटी पास करूं, मेंस पास करूं, इंटरव्यू दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा किसी तरीके से। क्यों नहीं आप ऐसा टारगेट बनाते कि इस बार मैं टॉप करूंगा, मैं इस लिस्ट में टॉप करूंगा। आप बड़े टारगेट्स बनाइए और टॉप करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। देखिए, हर निगेटिव पॉजिटिव
इवेंट्स के नेगेटिव पॉजिटिव डायमेंशंस हैं। तो आपने फेल किया है, अब इसको बदल तो सकते नहीं, आप पास में कन्वर्ट तो हो नहीं सकते। आपने फेल किया है, इसका भी पॉजिटिव डायमेंशन ढूंढने की कोशिश करें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। इसका पॉजिटिव डायमेंशन क्या है? तो मैं कैलकुलेट करके आपको बता सकता हूं कि आपके पास सिविल सर्विस की तैयारी करने, यानी अगले प्रिलिमिनरी एग्जाम तक तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल है। जो मेंस देंगे उनके पास 6 महीना है। क्यों 6 महीना? इसका कैलकुलेशन अलग है, लेकिन आपके पास अभी से पूरा समय है। तो क्यों ना आप अपने मेंस की तैयारी को और कंसोलिडेट करें, अपने नॉलेज के बेस को ब्रॉड बनाएं, अपने राइटिंग स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने अंदर कुछ एटीट्यूडनल चेंज लाएं, उन सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें जो आपने अभी तक नहीं किया है, और लोगों को कहें, लिसन, आई हैव नॉट क्विट, मैंने अभी त्याग नहीं किया, मैंने छोड़ा नहीं, और मैं अगली बार यूपीएससी की लिस्ट में टॉप करूंगा। आप ऐसे टारगेट्स बनाएं, और हाइपोथेटिकल टारगेट्स नहीं, प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाएं। समय की वजह से जो कमियां आप महसूस कर रहे थे अपनी तैयारी में, उसको फिल करने की कोशिश करें। स्ट्रैटेजी बनाकर अच्छे गाइडेंस में, अच्छे लोगों के संपर्क में, अच्छे लोगों के साथ तैयारी को और कंसोलिडेट करें। यही आपके घाव को हरा कर सकता है। और आपको मैं अनुभव से बता रहा हूं, अटेम्प्ट्स का सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं। यदि आपके पास अटेम्प्ट्स हैं, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, 9th अटेम्प्ट में आईएएस बना है, 9th अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास किए फाइनल। चंद्रकांत वर्मा नाम है, आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स पढ़ाए। आप इस बार के टॉपर को ही देखिए, 5वें अटेम्प्ट में आईएएस बनी है, टॉपर बनी है। क्यों नहीं बन सकते आप? 3रे अटेम्प्ट में, 4थे अटेम्प्ट में, 2रे अटेम्प्ट में, 5वें अटेम्प्ट में, 6ठे अटेम्प्ट में, 7वें अटेम्प्ट में, जिनके पास है, अपने अटेम्प्ट्स में एक भी अटेम्प्ट में आप टॉपर बन सकते हैं यदि आपने इस समय का यूटिलाइजेशन किया। कुछ भी संभव है। प्रिलिमिनरी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फेल करने वाला भी सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप कर सकता है। ये पॉसिबल है, पहले हुआ है और भविष्य में भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कंसोलेशन नहीं दूंगा, निराश मत हो। निराशा तो आपके अंदर है, निराशा आपके अंदर रहेगी, क्योंकि आप ड्रीम करियर से 1 साल पीछे हो गए। लेकिन आपको यही स्टैब्लिश करना है कि आप केवल 1 साल पीछे हैं, आप पूरी तरह से इससे बाहर नहीं हैं। और उन चंद लोगों को मैं कहना चाहूँगा जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है और वो आज फेल कर गए, तो आईएएस ही सब कुछ नहीं है, आईएएस ही जीवन का अंत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश, बहुत कम ऐसे देश हैं जहां पर आईएएस एक करियर है। आईएएस की तैयारी आपको बहुत कुछ सिखाता है, और आईएएस की तैयारी आसान नहीं है। आईएएस की तैयारी, वो कहते हुए एक शेर है, इसके बारे में कहते एक शेर है, आग का दरिया है कूद कर जाना है। ऐसे यूपीएससी भी आग का दरिया है, कूद कर जाना है, और जो कूद जाता है वो लोहा स्टील बन जाता है। इसीलिए शायद सिविल सर्विस, सिविल सेवा को स्टील फ्रेम कहते हैं। तो आप यदि इसकी तैयारी करते हैं तो आप बहुत मजबूत होते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप अपने जीवन को उन लोगों से बेहतर जी सकते हैं जिन्होंने इसकी तैयारी नहीं की है। तो ये उनके लिए संदेश है कि वो निराश ना हो, उनके पास जीने के लिए इससे भी अच्छे आयाम, इससे भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और फिर से मैं कहूँगा, जिन लोगों ने परीक्षा दिया है, लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, वो आने वाले समय को देखें। अपने मित्रों से जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे ना मिलें, उनसे बात ना करें, चंद दिन, थोड़े दिन कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने पास नहीं किया उनसे मिलें, लेकिन परीक्षा की एनालिसिस ना करें, पेपर की एनालिसिस ना करें। पेपर की एनालिसिस का मतलब आपने कहाँ गलती की वो नहीं, मैंने ज़्यादा किया, उसने कम किया, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी है, यूपीएससी के पेपर में कमियां हैं, यूपीएससी गलत आंसर देती है, इन सब चक्करों में ना पड़ें। ये आपको साइकोलॉजिकली वीक बनाएगा, आपको स्ट्रेंथन नहीं करेगा। तो आप सभी को आने वाली परीक्षा के लिए, जो भविष्य में जो होने वाली परीक्षा है, उसकी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप कहेंगे आई विल ट्राई अगेन एंड विल टॉप द लिस्ट फॉर लबसना। थैंक यू वेरी मच।